आप देख रहे हैं बीएन न्यूज़ द्वारा अभी हम उपस्थित है बेतिया के समाहरणालय के गेट के पास। यहाँ पे मार्क्सवादी सीपीआईएम द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए पूछते हैं इन लोग से कुछ मामला क्या है इन लोगों का, क्या मामला है चाचा? देखिए, आज धरना जो कार्यक्रम सीपीएम की तरफ से हो रहा है, इसके 5 मुद्दों पर हम ये धरना आज कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि कलेक्टर के यहाँ बहुत दिनों से 13 साल से पॉपुलर मठ के पट्टाधारी हैं, चल रहा था, उसमें डिग्री हो गई और डिग्री होने के बाद हमारा डिमांड है कलेक्टर साहब से कि पट्टाधारियों की जब जीत हो गई तो आप दखलदानी उनको दिलवाइए, जमीन पर उनको कब्जा दिलवाइए, दखलदानी का आदेश कीजिए। ये हमारा मांग है। दूसरा मांग हमारा है 14,000 एकड़ जमीन जो बेतिया राज्य की बिहार सरकार ने ले लिया, उस जमीन पर हजारों हजार गरीब लोग बसे हुए हैं, उनको उजाड़ने की योजना बनाई जा रही है पटने में बैठकर। ये हम साथ साथ कहना चाहते हैं कि जो लोग जमीन आज के डेट में जो बसे हुए हैं घर बनाकर, उनको आप बंदोबस्त आप उजाड़ नहीं सकते। आप उनको उजाड़िएगा तो हमारी पार्टी लाल झंडा लेकर वहाँ खड़ा रहेगी, किसी भी शर्त पर हम रहने नहीं देंगे। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से स्मार्ट मीटर रात को आप सोए हुए हैं 8 बजे लाइन गुल हो गया, अंधेरे में आप आए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये लूट तंत्र जो है बड़े पैमाने पे, इसलिए स्मार्ट मीटर का लूट जो है इसको समाप्त किया जाए, इसको बंद किया जाए। चौथा हमारा मांग है कि 5 डिसमिल जमीन नीतीश कुमार ने कहा था देने के लिए और भूमि आवासीय भूमि के लिए, आज वो बदल गया। आज कह रहा है कि हम उस जमीन के बदले पैसा देंगे, हम जमीन अब नहीं देंगे। हमारी पार्टी ने लड़कर, हमने कहा था उस समय नीतीश कुमार को, जब महागठबंधन को मुख्यमंत्री थे, 10 डिसमिल जमीन दीजिए वो भूमिहीनों को आवास के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं 5 डिसमिल देंगे, और आज आप कह रहे हैं कि 5 डिसमिल जमीन नहीं देंगे, उनके बदले हम अगला या हम दे देंगे। ये नहीं होने देंगे। 5 डिसमिल जमीन आवासीय जमीन सारी भूमिहीनों को बिहार में मिलना चाहिए। आपसे स्पष्ट जवाब नहीं देता हूँ, जब तक आप नहीं दीजिएगा हम गरीबों को पैसा नहीं लेने देंगे। और 5वां हमारा मांग है कि 550 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना का दाम किया जाए और चीनी मिलों के द्वारा बड़े पैमाने के घाटा पर तौली किया जा रहा है गन्ना का, उसको पकड़ा जाए, जहाँ जहाँ पकड़ा जाता है केस करके और चीनी मिल के मालिकों को जेल भेजा जाए। आप लोग टीम बनाकर जिलाधिकारी महोदय से बात किए? जिलाधिकारी महोदय से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमारी बातों को बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और उन्होंने एक आग्रह हम लोगों से किया है कि मुख्यमंत्री अभी आ रहे हैं 23 तारीख को, आप 23 तारीख तक हमको मोहलत दे दीजिए। आप 23 के बाद 25 को आइए या 26 को आइए और जो भी आपका सवाल है हम आपके साथ हैं, सभी को बैठ कर हम लोग हल कर हमारे जिला पदाधिकारी। सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं बात हुआ है? सरकार का प्रतिनिधि ये सब अफसरशाही है। सरकार का कोई मंत्री आता है तो को बैठने को बोलता है, सरकार का कोई विधायक आएगा, MP आएगा, कोई एक जिला पदाधिकारी चाहे जितना ब्यूरोक्रेट से कोई पूछता है। आजकल ब्यूरोक्रेट की मनमानी है, जो चाहता है वो करता है। नीतीश कुमार के शासनकाल में पुलिस तंत्र है और प्रशासन तंत्र यहाँ जो है हावी है, किसी की पूछ यहाँ नहीं है। मंत्री संतरी का तो कोई वैल्यू नहीं है, आम जनता का तो कोई सवाल नहीं। अच्छा, कल परसों का एक मामला है सामने सदन में, संविधान पर चर्चा हो रहा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी किए हैं, उसमें क्या करिएगा? अरे ये तो शुरू से संविधान विरोधी आदमी है। भाजपा और RSS कभी भी संविधान को इसने प्रश्रय नहीं दिया। आज तो इतना बड़ा बाबा साहब भीमराव का प्रभाव और संविधान के बारे में देश भर में इतना बहुत बड़ा व्यापक समर्थन मिल गया है कि ये मजबूर होकर संविधान के पक्ष में बोल रहा है। और ये तो घोर संविधान विरोधी, इसने कहा था ना 400 पार, क्यों 400 पार लोकसभा के चुनाव कहने का मतलब था कि हमको इतना बहुमत आप दे दीजिए कि संविधान को हम बदल दें, RSS का हिंदू का तंत्र का जो हम संविधान बना दें, मनुस्मृति के संविधान को हम लागू करा दें, यही तो ये चाहता था। लेकिन जनता सतर्क हो गई और 330 के बदले 240 पन्ना का समेट कर रख दिया। नतीजा है कि आज फिर संविधान का ये बात कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ये घोर संविधान विरोधी, घोर जनतंत्र विरोधी, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने वाला, सांप्रदायिक उन्माद देश भर में फैलाने वाला, नफरत की बीज बोने वाला देश भर में, यही तो इसका काम है और यही काम ही कर रहा है। बटोगे तो कटोगे, हमारा प्रधानमंत्री कहता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अररिया का जो
इनका MP प्रदीप सिंह कहता है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा इनका केंद्रीय मंत्री निकलता है और भड़काऊ भाषण देता है दूसरे धर्मों के खिलाफ में। आप इनको क्या कहिएगा? ये बेनकाब हो चुके हैं। ये कभी भी जनतंत्र के पक्षधर नहीं है, संविधान के पक्षधर नहीं है। बाबा साहब भीमराव का ये तो नाम ही लेना नहीं चाहता था, लेकिन सत्ता की भूख, सत्ता की लालच ने इसको विवश किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने। आप क्या कहिएगा इसके बारे में? आज का ये धारणा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इन 5 मुद्दों पर हमारा ये महाधारणा है। पर्चाधारियों के सवाल पर उनको PM साहब ने आश्वस्त किया है और फैसला उन्होंने ही किया है गरीबों के पक्ष में, और इस फैसले को लागू कराने का काम जो है PM साहब को करना है। दूसरी बात मुझे कहना है कि ये स्मार्ट मीटर ये लूट तंत्र है, घूसखोरी का एक बहुत बड़ा जरिया ये स्मार्ट मीटर लगा करके जनता को शोषण करने का काम हो रहा है। इसको वापस लिया जाए। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण इसका जो है पुरजोर विरोध करती है कि स्मार्ट मीटर वापस लिया जाए। 5 डिसमिल जमीन जो सरकार ने घोषणा किया है, जमीन जो है उनको गरीबों को मिलना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। और जो लोग रोड के किनारे बसे हुए हैं, जमीन उनके पास नहीं है, उनके लिए भी 5 डिसमिल जमीन की व्यवस्था की जाए और उनको जो है मकान बनाने का पैसा दिया जाए, ये हमारी मांग है। किसानों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, खाद बीज का दाम जो है आपको 1100 रुपये डाई का दाम है, जिसको जो है 1700-1800 रुपये बोरा खुलेआम इस जिले में बेचा जा रहा है। कोई जो है प्रशासनिक उस पर नियंत्रण लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये किसान लूटे जा रहे हैं और गन्ना जो है आज 15 सालों से गन्ना का दाम में कोई इजाफा नहीं था, तो गन्ना का दाम 550 रुपये क्विंटल होना चाहिए। इस महंगाई के दौर में किसान पेरे जा रहे हैं, मजदूर पेरे जा रहे हैं। महिलाओं को कहा था कि 2 लाख रुपया परिवार को पोषण के लिए हम देंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है कि 70,000 जिसका आय होगा उसी को 2 लाख रुपया मिलेगा। और यहाँ का कर्मचारी 70,000 का आय बनाने के लिए तैयार नहीं है, लाख से ऊपर बना रहा है। यानी मुख्यमंत्री का घोषणा में ही रह जाएगा और किसी भी महिला को रोजगार के लिए 2 लाख रुपया मुहैया नहीं होगा। इन सवालों को लेकर के आज हम यहाँ और बेतिया के राजजोड़ी में टांगा स्टैंड में जो जी कृष्णैया जी कलेक्टर थे, उन्होंने टांगा स्टैंड का जो है वहाँ स्थापना किया। हम इस कलेक्टर साहब से मांग करना चाहते हैं कि सरकार की जमीन हो चुकी है बेतिया राज की, बेतिया राज जो है टांगा स्टैंड की जमीन को बंदोबस्त करे, ये हम कहने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को। ये जो है होनी चाहिए। वहाँ हजारों गरीब टांगा लेकर के आते हैं और जनता के सेवा में लगे रहते हैं। वो कृष्णैया जी के द्वारा जो निर्मित जो टांगा स्टैंड है, उसको जो है कलेक्टर साहब से भी मेरी आग्रह है कि उसको बंदोबस्त किया जाए, ताकि गरीबों का एक शरण है वहाँ टांगा लाना और वहाँ से पैसेंजर को जिले के विभिन्न जगहों में ले जाना, ये हमारी जो है मांग है। ई रिक्शा जो बेतिया में चलता है, कौड़ी का कोई रेट नहीं है, हर जगह ई रिक्शा से जो है टैक्स लिया जा रहा है। अगर 20 किलो अनाज अगर टेम्पू में आप रख लेते हैं तो उसके लिए भी भाड़ा लिया जाता है। इस तरह का शोषण बेतिया शहर के अंदर में हो रहा है ई रिक्शा वालों के साथ, टेम्पू वालों के साथ। तो इन सवालों को लेकर के आज जो है मेन हमारा जो ये सवाल है, ये 5 सूत्री मांग है, इन सवालों को लेकर के हम लोग जो है आज यहाँ महाधारणा में शामिल हुए हैं और DM साहब ने आश्वस्त किया है कि हम इन सारी मुद्दों पर जो है न्याय करेंगे और न्याय करके गरीबों को न्याय देने का काम करेंगे। यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 23 तारीख को आ रहे हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कहिएगा? जनता से मिलेंगे? आ रहे हैं तो अच्छी बात है, जनता के लिए काम खत्म लो। जो गरीबों के सवाल है, 5 जमीन की बात है, वो जमीनों गरीबों को खत्म लो अपनी सभा में अनाउंस करें, वहाँ हम चीज़ें देंगे। दूसरी बात है, जो भूमिहीन लोग हैं, बकलौर मठ की ज़मीन है, इस ज़मीन के बारे में जो है फैसला हुआ है, अभी ज़मीन नहीं मिल रहा है पट्टेधारियों को। उससे जो है 44-45 लोगों पर जो है 160 प्रशासन कर दिया है, जबकि वो ज़मीन जो है वहाँ का आदमी अभी जो रहा है, जमीन उसकी ज़मीन नहीं है। तो हमारे लोगों पर जो गरीब है भूमि ने उस पर जो किस किया 144 प्रशासन जिला प्रशासन, हम लोग इसका अविलंब
वापस करने की मांग करते हैं और सरकार जो है पर्चाधारियों में जमीन बांटा जाए। और गन्ना के सवाल पर लेकर हम बैठे हुए हैं। गन्ना जो है किसानों का बहुत उत्पादन खर्च लग रहा है, उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम मांग रहे हैं कम से कम 500-550 रुपया उसको दिया जाए। इसलिए और सा सवाल है हम लोगों का जो गरीबों के लिए है, तो अभी बेतिया जो राज्य की ज़मीन है उन पर हमारे बहुत गरीब भाई बचे हुए हैं जिनको कहीं ज़मीन नहीं है, उनको जो है हटाए नहीं जाए, उनको ज़मीन पर्चा दिया जाए प्रतिनिधि आधार पर। ये सवाल लेकर हम लोग ये चाहेंगे जो मुख्यमंत्री इस बात को अनाउंस करें, सभा में अपनाए रहे हैं, तब समझें जो गरीबों के हितैषी है और किसान मजदूरों की भलाई करने आए हैं। अंदर तो अपने बड़े बड़े जमींदारों की भलाई कर रहे हैं अभी, इसलिए हम आशा करते हैं कि इन मुद्दों पर जो सवाल को हम लोग बैठे हुए हैं, इस सवाल को अपने सभा में संबोधित करेंगे तो हम समझेंगे ये गरीबों के लिए आ रहे हैं, किसानों के लिए आ रहे हैं। इन लोग का महाधरना का उद्देश्य था मसलहर मठ को लेकर के